6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें 3:30 बजे किसी घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण रेडियन में निकाले। इसमें एक घड़ी है, इस घड़ी में टाइम हो रहा है 3:30। जो 3:30 जब बजेगा तो उस दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उस कोण का मान निकालना है रेडियन में। तो सबसे पहले इसमें घड़ी बना लेंगे। इस घड़ी में 3:30 बज रहा है, यानी कि 3:30 हो रहा है। 3:30 का मतलब क्या हुआ कि 3:30 हो रहा है, यानी कि इस दोनों के बीच के कोण रेडियन में ज्ञात करना है। देखो इसके बीच में जो कोण बन रहा है ये मिनट की सुई होगा और ये घंटा की सुई होगा। 3:30 बजे, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 3 घंटा होगा 30 मिनट। 3:30 बजे का मतलब हुआ कि 3 घंटा और 30 मिनट हो चुका है। दोनों सुइयों के बीच का कोण बराबर, देखो 60 घंटा माइनस 11 मिनट बटा में 2। देखो एच का मतलब इसमें घंटा हो गया और एम का मतलब इसमें मिनट हो गया। 60 से घंटा में गुना कर देंगे, माइनस 11 से मिनट गुना कर देंगे, दोनों घटा कर 2 से भाग कर देंगे। या इसका फॉर्मूला ऐसा भी लिख सकते हैं, 11 मिनट माइनस में 60 घंटा बट्टा में 2। बात समझ में आए कि नहीं। इसका मान अगर निकालेंगे माइनस में आए या प्लस में, हमेशा इसका प्लस में लिखेंगे। समझ में आ गया। दो सुइयों के बीच कौन क्या हो जाएगा, इस पर निकाल सकते हैं या इस पर निकाल सकते हैं, दोनों में से किसी पर निकाल देंगे। और मान लीजिए माइनस में आएगा तो उसको प्लस में सिर्फ लिख लेंगे। तो समझ में आ गया। देखो एच का मतलब है घंटा और एम का मतलब मिनट। इसमें देखो कितना घंटा हो चुका है, 3 घंटा है, 3 घंटा और मिनट है 30 मिनट, यानी कि एच के मान इसमें 3 होगा और एम के मान इसमें 30 होगा। यहाँ पर लिखेंगे बराबर 60 गुना एच के मान इसमें है 3, 3 फिर माइनस 11 गुना एम के मान इसमें 30, यहाँ पर लिखेंगे 30, फिर बट्टा में लिख लेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे बराबर 60 से गुना करेंगे 3 में तो हो जाएगा 180, माइनस 11 से गुना करेंगे 30 में तो हो जाएगा 11 33 330, बट्टा में हो जाएगा 2, यहाँ पर लिखेंगे बराबर। अब देखो 180 में से घटा 330, समझ में आया कि नहीं। यानी 330 में से घटा लेंगे 180, यहाँ पर 0, 13 में से घटाएगा 8, इसमें बचेगा 5 और 2 में से घटाएगा 1 तो जगह 1, यानी 150 बटा में 2 लिखेंगे। 180 में से घटाएंगे 330 तो कितना जाएगा 150 बटा में 2। अब यहाँ पर हम चिन्ह माइनस का नहीं लिखेंगे, अब 2 से कट जाएगा 75 मरते में, 2 7 14 2 5 10 75 आई होगा डिग्री में, कौन चिन्ह होगा डिग्री में आएगा। बात समझ में आया कि नहीं। यानी कहने का मतलब हुआ कि 3:30 बजे, यानी कि यहाँ पे जो टाइम बतलाए हुए है इसमें कोण बनेगा 75 डिग्री का, 75 डिग्री का। या देखो अगर इस पर निकालते हैं ना हम, इस पर क्या प्लस में इसका मान चलाता आता कि नहीं। जैसे 11 लिखते हैं गुना में एम, यानी कि मिनट है 30 तो 30 लिखते हैं, फिर घटाओ 60 गुना में एच, एच का मान इसमें 3 तो लिख सकते 3 में लिख सकते 2। इसको हल करेंगे तो जाएगा 11 33 330 माइनस में 180 बटा में 2, इसको घटा लेंगे तो जाएगा 150 बटा में 2 कट जाएगा 75 मरते में। समझ में आया कि नहीं। यानी कि इसको भी लिख सकते हैं इसको भी लिख सकते हैं, तो समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर हम क्या लेंगे प्लस से लेंगे हमेशा। और मान लीजिए कि इसमें से घटा के लिखेंगे या इसमें से घटाओ, चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, जो आएगा उसका मान हम प्लस में लिखेंगे। तो इसमें कौन जब बनेगा 75 डिग्री कौन बनेगा। लेकिन हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि कौन निकालना है रेडियन में, इसमें निकालना है रेडियन में। देखो इस 75 डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे, किससे बदलेंगे रेडियन में। हम जानते हैं, इसमें हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है 1 डिग्री बराबर 5 बटा में 180 रेडियन, यानी कि 1 डिग्री जो बराबर होगा किसके बराबर होगा 5 बटा में 180 रेडियन के बराबर होता है। रेडियन में निकाल रहा है तो रेडियन में इसको लिख दिया। अब देखो इसका मान जो है कितना आया है 75 डिग्री आया दोनों के बीच का कोण, तो 75 डिग्री क्या करेंगे हम रेडियन में बदलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 75 डिग्री बराबर, इसको बराबर लिख लेंगे पाई बटा में 180 गुना में 75 होगा रेडियन में। अब
देखो दोनों 15 से कट जाएगा, 15 पचे 75, 15 कम 15, इससे बचाएगा 3, उतरेगा 0, 30 बन जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि बराबर हो जाएगा इसमें 5 पाई बटा में 12 रेडियन, यानी कि यही इसका आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं? डिग्री में पूछता तो इसका आंसर कितना होता? 75 डिग्री होता, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है रेडियन में, तो 75 डिग्री के लाएंगे रेडियन में तो आ जाएगा 5 पाई बटा में 12 रेडियन। तो इसका आंसर जो होगा कौन बनेगा इसमें? 5 पाई बटा में 12 रेडियन। समझ में आया कि नहीं? यहां तो समझ में आ गया। लिखो तो इसको,